प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बोर्ड पर कि आज का टॉपिक विटामिन होने वाला है। विटामिन से एक क्वेश्चन हमारे प्यारे दोस्त या साथी के लिए जो हाई स्कूल में है या इंटर में है, इससे एक क्वेश्चन आता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कह सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तक कि पीसीएस में भी विटामिन से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम बताएंगे किस तरह से विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है या किस तरह से विटामिन से क्वेश्चन आया हुआ है, सभी बताएंगे आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन होता क्या है, कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, तो विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है। देखिए ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इससे हमें कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त होता है। इससे हमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है। इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है। देखिए हमें विटामिन से तो कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर इसकी विटामिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कई ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे जिनकी वजह सिर्फ विटामिन की कमी होगा। और अगर विटामिन नहीं मिलेगा भरपूर मात्रा में तो उस रोग से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो देखिए कह रहा है कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इससे हमें कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी मान एक प्रकार की जो कैलोरी ऊर्जा होती है शरीर में, वो प्राप्त करने के लिए, जैसे कि एक मजदूर को जो वर्क करने वाले होते हैं उनको कितनी कैलोरी चाहिए और एक नॉर्मल व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए। जैसे कि अगर एक विद्यार्थी है या कम वर्क करता है तो उसे कितना कैलोरी चाहिए? लगभग 2400 कैलोरी एक दिन में चाहिए। लेकिन जो हार्ड वर्क करते हैं, कहने का मतलब वो हमसे ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क शारीरिक वर्क करते हैं, तो उनके लिए कम से कम उनको 3600 कैलोरी मान एक दिन में चाहिए। तो देखिए एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता। लेकिन ये शरीर में उपापचय में, जैसे कि शरीर में जो क्या कहते हैं कि उपापचय क्रियाओं में, जैसे कि रासायनिक क्रियाओं में ये भाग लेता है और उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो जितनी भी शरीर में उपापचय या मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर वो हमारे लिए क्या करता है? बहुत ही लाभकारी होता है, लाभ पहुंचाता है, लाभकारी होता है। देखिए विटामिन से हमें कोई कैलोरी तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वो जितने भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हो या रासायनिक क्रियाएं, उसमें भाग लेकर वो हमारे लिए बहुत ही लाभ पहुंचाता है। इसी की वजह से बहुत से रोगों को रोकथाम में सहायक होता है, सिर्फ विटामिन की वजह से। अब विटामिन का खोज या आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार हम लिख सकते हैं, विटामिन का आविष्कार या खोज किसने किया था? फंक ने 1911 में इन्होंने बताया, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन का खोज या आविष्कार किया था। तो हमने ये देख लिया कि विटामिन होता क्या है और विटामिन का कैसे क्या प्रयोग है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के टाइप, क्योंकि टाइप में ही सब कुछ है। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइप से पूछे गए हैं, और उसके रासायनिक नाम, उससे होने वाले कमी से रोग, यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों इसको वीडियो को रोक कर एक बार ज़रूर उतार लेना, आगे चलते हैं। ठीक, अब हम बताने वाले हैं आपको विटामिन कितने प्रकार का होता है और इसका रासायनिक नाम, ये किस प्रकार काम करेगा। एक ही वीडियो में आज के बाद आप लोगों को विटामिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सारा विटामिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विटामिन? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, और एक विटामिन का नाम है जो वसा में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील। तो हमने देखा विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील।
तो जल में जो घुलनशील होता है वो BC होता है। क्या क्या होता है? B और C, ठीक। लेकिन इसमें B का नाम थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि B को ऊपर ना लिख के पहले हम क्या करेंगे, C का नाम लिखेंगे। C और विटामिन C और विटामिन B, ये होता है जल में घुलनशील। अब हम देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। प्यारे दोस्तों, हमने ये देखा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में देखा B और C है, और वसा में घुलनशील जो है A है, D है, E है, K है। हमने इसको ऊपर इसलिए लिखा है C को, और B को नीचे इसलिए लिखा कि अभी B1, B2, B3 इस तरह से अभी B12 तक है, ठीक है। तो ऐसे कई ऐसे हैं जो विटामिन के नाम हमें लिखना है, और उनसे क्या क्या रोग होता है ये भी आपको बताना है। तो चलते हैं सबसे पहले। अब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ तक पूछा गया, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। अब जो क्वेश्चन उठेगा यहाँ से रासायनिक नाम से, तो आइए अब हम इन लोगों का रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक। इधर भी देख लेते हैं रासायनिक नाम, ठीक। तो सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिख लेते हैं। तो अब इसका हम रासायनिक नाम देखते हैं। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन D का जो है कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का जो नाम है वो है टोकोफेरॉल। और विटामिन जो K का नाम है वो है फिलोक्विनोन। इस तरह से हमने देखा इसके रासायनिक नाम। अब देखिए एक रासायनिक नाम से फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक जैसे हायर एजुकेशन में या हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये रासायनिक नाम से जरूर क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि विटामिन A का रासायनिक नाम बताइए। अभी तो मैं बताने वाला हूँ इसकी कमी से होने वाला रोग, उसका सब उपचार सब बताऊँगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं रासायनिक नाम। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर जो विटामिन C का नाम है तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड कह सकते हैं, ठीक। इसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विटामिन 1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B11 और विटामिन B12। सभी देख रहे होंगे कि सीक्वेंस में क्यों नहीं है, तो ये विटामिन कुछ इसमें सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये B12 तक होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसका भी हम देखेंगे रासायनिक नाम, क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। बताया ना, जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन B1 का क्या नाम है। तो हम देखेंगे विटामिन B1 का नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। इसमें विटामिन B1 का क्या नाम है? तो थायमीन है इसका रासायनिक नाम। देखिए ये यहाँ से अभी तक हम जानते हैं B12 तक क्या क्या इसका रासायनिक नाम। यहीं से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। तो जो है इसका राइबोफ्लेविन है, B2 का राइबोफ्लेविन। B3 का क्या नाम है?
तो B3 का जो नाम है निकोटीनेमाइड, निकोटीनेमाइड, ये विटामिन B3 का। B1 का क्या नाम है? थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का निकोटीनेमाइड और B5 का क्या हो जाएगा? तो पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। अब देखिए, अब B6 का क्या नाम हो जाएगा? तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। अब B7 का क्या हो जाएगा? तो B7 का बायोटीन होता है। क्या होता है? B7 का बायोटीन होता है, बायोटीन। और B11 का क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड हो जाएगा, फॉलिक एसिड हो जाएगा, फॉलिक एसिड, या एसिड को हम अम्ल भी कर सकते हैं, फॉलिक एसिड। और B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। देखिए, अब इस B वाले में जो इम्पोर्टेंट है वो है B1 इम्पोर्टेंट है, B2 है और B6 और B12। इससे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इनसे तो काफ़ी पूछे गए हैं। अब ये हम देखेंगे इससे होने वाले रोग, विटामिन से कमी से होने वाले रोग। हमने बताया कि इसमें कोई कैलोरी मान नहीं पाया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि विटामिन क्या क्या होता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कोई कैलोरी नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है, कह सकते हैं उसमें रासायनिक प्रक्रिया में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। और फिर हमने देखा कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज, एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक ने किया था। अब आ जाता है यहाँ टाइप से। तो विटामिन का जो टाइप होता है, हम कह सकते हैं विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में। जल को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल और वसा में फैट सॉल्युबल। तो जल में तो जो होता है B और C होता है, और इसका वसा में ADEK। अब इसका सीक्वेंस हम बिगाड़ के भी लिख सकते हैं, कीड़ा। जैसे कि कह सकते हैं वसा में क्या पाया जाता है? कीड़ा पाया जाएगा, ठीक। और इसमें कह सकते हैं BC। तो कई तरीके हैं, अपने हिसाब से याद कर लीजिए, और नहीं तो सिंपल भाषा में कहते हैं गई भैंस पानी में। ये भी कह सकते हो कि B और C, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो हमें किसी तरीके से बस याद होना चाहिए, चाहे हमारा ट्रिक कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। अब हम देखते हैं इनसे होने वाले रोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसकी कमी से होने वाले रोग, यही बहुत ही, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। अब देखिए, कमी से होने वाले रोग में देखेंगे रेटिनॉल, जो विटामिन ए है, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो जो इसकी कमी होती है, इसको बोलते हैं रतौंधी रोग, या रेटिनॉल से क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी। देखिए, इससे हम कह सकते हैं रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। और इसको एक रोग और होता है, जीरोप्थैल्मिया, रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, ठीक। ये क्या होता है? एक तरह से ये नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं हम लोग, जो कि रात में जिन बच्चों को दिखता नहीं है, ठीक। और हमें इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जैसे कि हम कई कलर को पहचान ही नहीं पाएंगे। देखेंगे कि लाल को या हरा में कोई डिफरेंट ही नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा कलर है। तो ये किस कारण हो रहा है? विटामिन ए की कमी से हो रहा है। अब देखिए, इसका अच्छा स्रोत, मतलब इसकी कमी से होने वाला रोग तो हो गया रतौंधी रोग या तो जीरोप्थैल्मिया रोग। इसका जो उपचार क्या है? हमें किसमें विटामिन ए प्राप्त होगा? तो हम कह सकते हैं विटामिन ए के लिए हमें दूध लेना चाहिए, अंडा और पालक, इस तरह के पदार्थों में क्या होता है कि विटामिन ए प्राप्त होता है। अब आ गया है कैल्सीफेरॉल, जो कि हम देखेंगे विटामिन, इसकी कमी से क्या रोग होता है या क्या होता है। तो हम देखते हैं बच्चों में जो होता है, एक प्रकार का बीमारी होता है, जो हम कह सकते हैं कि बच्चों में रिकेट्स बोले तो रिकेट्स, इसी को हम सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग, जिसको गांव में सुखंटी भी बोलते हैं, सूखा रोग को। तो ये बच्चों में होता है। लेकिन विटामिन डी से जो होता है, एक रोग और होता है, ऑस्टियोप्थैल्मिया होता है। जैसे जीरोप्थैल्मिया होता है, ऐसे एक रोग और होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, कह सकते हैं ऑस्टियोमलेशिया,
ऑस्ट्रियो मलेशिया। देखिए ये तो बच्चों में होता है, बच्चों में होता है सूखा रोग, और ये क्या होता है वयस्क में होता है। वयस्क मतलब उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है कुछ बच्चों में। तो ये विटामिन डी का जो स्रोत है, अब हमें देखना है कि विटामिन डी का लिए हमें कहाँ से क्या प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो सनलाइट होता है हमारी स्किन पे पड़ता है, और हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल से वो क्या करेगा रिएक्शन करके वो किस में बदल देता है विटामिन डी में। तो सूर्य का प्रकाश जो है एक अच्छा स्रोत माना जाता है किसके लिए, विटामिन डी के लिए। बाकी तो हमें जितने भी कैल्शियम युक्त भोजन हो, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, या किसी भी चीज़ के जिसमें हमें क्या मिले विटामिन डी, या सूखा रोग। ठीक, तो अब आती है टोकोफेराल का। टोकोफेराल की कमी से क्या रोग होता है। तो टोकोफेराल जो है विटामिन जिसमें बाझपन आ जाता है, एक तरह से ये जनन क्षमता कम करता है। तो विटामिन जो ई है इसमें क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आती है, जनन क्षमता में कमी। तो ये है टोकोफेराल। टोकोफेराल की कमी से क्या होता है, मनुष्यों में जनन क्षमता की कमी या औरतों में बाझपन आ जाता है। तो इसका अच्छा स्रोत क्या होता है, हम लोग घर में देखते हैं सभी अनाज, अंकुरित अनाज जितना होता है, अंकुरित अनाज, अंकुर या अंकुरित अनाज बोला जाए तो जैसे चना, गेहूँ, ठीक, और बाकी तो सभी चीज़ें जैसे हरी सब्जियाँ, पालक उलक, या तो हरी सब्जी या तो दूध अंडा, सभी में सभी विटामिन लगभग सभी खाने योग्य पदार्थ जितने भी होते हैं, जितने भी भोजन युक्त सब्जियां होती है उसमें सभी विटामिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे कुछ अलग हो जाए, जैसे अंकुरित अनाज हो जाए, ठीक। अब जनन क्षमता के लिए टोकोफेराल है। अब आते हैं विटामिन के, जो कि फिनोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, तो जो कि इसकी अगर कमी हो जाए तो रक्त में थक्का जल्दी नहीं बनता है। रक्त का थक्का जो बनता है, जैसे हमें चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड देखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट के अंदर भर में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपके रक्त की थक्का जल्दी बन नहीं पाएगा। और ये रक्त के थक्का बनाने में ही विटामिन के बहुत ही हेल्पफुल या सहायक माना जाता है। अब ये देखिए, ये इस तरह के पदार्थों में पाया जाएगा जिसमें आयरन होगा, ठीक, से हीमोग्लोबिन, आयरन युक्त भोजन जो होगा ये विटामिन के पाया जाएगा उसमें। अब आते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल की तरफ। ये तो हो गया हमारा इसमें वसा में घुलनशील, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा या तो रासायनिक नाम पूछा गया है। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनाने का तरीका है। एक तो वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके रासायनिक नाम। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी कमी से होने वाले रोग। और चौथा पूछ लिया जाएगा ये अच्छा स्रोत कौन माना जाएगा। जैसे रेटिनॉल, पालक में भी अच्छा स्रोत इसका माना जाता है विटामिन ए का। गाजर इसका सबसे मेन माना जाता है विटामिन ए, गाजर, ठीक। पालक में तो आयरन युक्त पालक मान लिया जाएगा, पालक में आयरन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा हो गया, गाजर। जिस प्रकार से विटामिन ई का अंकुरित अनाज, और विटामिन के लिए पालक कर सकते हैं, ठीक। और सूखा रोग के लिए विटामिन डी मतलब सूर्य का प्रकाश, इसका अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश। अब आते हैं हम लोग इधर बात करते हैं तो बी और सी में। हमने कहा कि सी को इसीलिए ऊपर लिखा क्योंकि बी के कई नाम थे, ठीक। तो एस्कॉर्बिक एसिड, देखिए ये विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। विटामिन सी से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि विटामिन जो सी है वो किस में पाया जाता है। तो सभी को पता है विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन खट्टे पदार्थ में पाने के साथ साथ ये सबसे अच्छा स्रोत किसका माना जाता है, आंवला का। आंवला में, क्योंकि खट्टे पदार्थ में जैसे ऑप्शन से आपको रख के दे दिया जाएगा, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, आंवला हो गया, तो आप सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा महत्व किस ऑप्शन को देंगे, तो आंवले वाले का। बाकी तो सभी में खट्टे पदार्थों में क्या होता है कि विटामिन सी पाया जाएगा, लेकिन अगर उस ऑप्शन में आंवला नहीं रहेगा तभी आप नींबू या संतरा जो भी उस तरह का खट्टे पदार्थ दिया रहेगा उसमें आप मार सकते हैं। लेकिन इतना जानिए कि जब भी इससे क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आंवले को जरूर रखा जाएगा। अब ये देखिए इसकी कमी से होता क्या है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग को हम बोलते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग। ये स्कर्वी रोग क्या होता है,
जो भी जिस भी मनुष्य में देखेंगे कि मसूड़ों से या दांतों में उनके खून आने लगता है, तो ये क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, या चेहरा वरा फटने का, मतलब कुल मिलाकर इसको ब्यूटी विटामिन भी नाम दिया जाता है। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये स्कर्वी इससे होने वाला रोग होता है, और ये दांतों या मसूड़ों से ब्लड आता है, ठीक है। और विटामिन सी जो है कि ये भी एक क्वेश्चन बना है कि विटामिन सी दूध में पाया जाता है कि नहीं, तो ये दूध में नहीं पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और बना है कि ये मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं, तो स्वाभाविक बात है, हम लोग या कोई भी व्यक्ति अगर मिर्च खाता है तो उससे क्या होती है, सी सी की आवाज़ करता है, तो उसमें सी विटामिन प्रेजेंट होता है। अब आते हैं थायमीन। विटामिन जो है B1 का, इससे कमी से होने वाला रोग क्या होता है, बेरी। क्या रोग होता है, बेरी। और राइबोफ्लेविन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि विटामिन B1 से क्या होता है कि बेरी रोग होता है। विटामिन B2 से क्या होता है, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना कह सकते हैं। एक तरह से हमारे ठंडियों में, जो कि ठंडी में सभी का चेहरा फटने लगता है मौसम परिवर्तन की वजह से, या तो ये इसकी विटामिन B की कमी से, ठीक है। अब आता है निकोटिनेमाइड। ये विटामिन B3 से एक रोग होता है पेलाग्रा रोग, या तो इसी को हम कह सकते हैं दाद टाइप का होने वाला रोग है। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है विटामिन B3 से। अब ये देखिए विटामिन B5, इसकी कमी से क्या होता है रोग, तो इसकी कमी से कह सकते हैं हम लोग कि बाल का पकना या बाल का झड़ना, बालों का झड़ना या वीकपन आना बालों में, ठीक। ये हो गया B5। अब देखते हैं B6, ठीक है। B6 क्या होता है, ये क्या करता है कि लकवा टाइप का होने लगता है, जो है कि B6 है एनीमिया। इसमें क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और उन महिलाओं में कमी होती है जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो प्रेग्नेंट्स होती है। उस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का निर्माण उनके ब्लड से ही होता है, तो उनमें ब्लड की कमी हो जाती है। सभी लोग जानते हैं, अगर एक नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं या आसपास से मिलते हैं, तो लोग उनको क्या देते हैं, आयरन की गोली देते हैं खाने के लिए, आयरन और कैल्शियम। तो आयरन युक्त जो होता है तो एनीमिया की कमी के लिए ही सहायक हो जाता है, उनमें ब्लड की कमी हो जाती है। अब देखिए बायोटीन, ये क्या करता है, लकवा टाइप का, लकवा कह सकते हैं, या तो शरीर का जो है, शरीर बैलेंस में ना रहकर, मतलब उसमें शरीर में कमी कुछ हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार का ये B7 की वजह से होता है। अब ये देखिए फॉलिक एसिड जो है, ये इसकी कमी से भी क्या होता है, फॉलिक एसिड से भी हम कह सकते हैं एनीमिया रोग ही होता है, ठीक। एनीमिया या एक तरह से पेचिस, ठीक। पेचिस में क्या होता है कि किसी भी मनुष्य को क्या होने लगता है, लैट्रिन होने लगती है और मुद्रा टाइप का दे देकर उसका पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक। वो विटामिन E या 11 की कमी से होता है पेचिस, या एनीमिया इससे भी होता है एनीमिया, ठीक। अब देखिए ये साइनोकोबालामीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B12 का रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक कि PCS तक में भी क्वेश्चन यहाँ से एक मिलेगा आपको। तो देखिए साइनोकोबालामीन को कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विटामिन, कोबाल्ट विटामिन कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। B12 को कोबाल्ट विटामिन कहते हैं। अब इसकी कमी से होने वाला रोग जो है पांडु रोग होता है। क्या होता है, पांडु रोग, या कह सकते हैं इसकी भी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, ठीक, एनीमिया या पांडु रोग। अब देखिए जो हमने आप लोगों को बताया कि B वाले में B1 और B2 और B6 और B12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हमारा जो है कि ये पूरा विटामिन समाप्त हो गया है। लेकिन अभी रुकिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने रिवीजन कर दूंगा ताकि एक ही बार में, एक ही वीडियो में पूरा आपको याद हो जाए। तो हमने पढ़ा विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का कैसे प्रयोग होगा, कैसे कमी से इसकी रोग होता है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो विटामिन हमने देखा था क्या था, एक कार्बनिक यौगिक था, जो कि एक कार्बनिक यौगिक तो होता है लेकिन इसमें कोई भी कैलोरी मान या कैलोरी नहीं पाई जाती है, लेकिन ये हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बहुत ही लाभदायक होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो जल में घुलनशील और एक
वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होता है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन का क्या है, कीड़ा कह सकते हैं, सीधे सीधे से याद कर सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बी का जो है, बी सी को हमने सीक्वेंस में ना लिख कर सी को पहले ऊपर लिख दिया है और बी को नीचे लिखा, क्योंकि उसके भी 1, 2, 3 पार्ट में थे तो इसको लिखना था यहाँ तक, इसीलिए पहले हमने सी को लिखा। अब जल में घुलनशील विटामिन का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल। ये जितने भी है रासायनिक नेम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कार्बिक अम्ल या स्कार्बिक एसिड, इसकी कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ये अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, आंवला। विटामिन बी का थायमीन, इसकी कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है, ये त्वचा का फटना या क्लोसिस एक प्रक्रिया होता है जो ओठों के साइड में फटने लगता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं, ये B2 के कारण होता है। निकोटिनेमाइड के कारण पिलाग्रा या दांत टाइप का, खुजली टाइप का रोग होता है, तो विटामिन किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन B3 के कारण होता है। पेंटोथोनिक थैनिक जो बाल का पकना या बाल का झड़ना कर सकते हैं। B6 पैरिडॉक्सिन होता है, एनीमिया की कमी होता है। B7 बायोटिन होता है, जिसमें लकवा कह सकते हैं, लकवा या शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर का संतुलन में तुलन बिगड़ जाए। अब विटामिन B11 फॉलिक एसिड होता है, इससे क्या होता है, पेचिस या एनीमिया कह सकते हैं। पेचिस एक टाइप का मुर्रा देकर उसमें ब्लड आने लगता है, लैट्रिन होती रहती है। B12 का साइनोकोबालामिन, इसको कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है, इससे होने वाला रंग पांडु रोग कहा जाता है या एनीमिया होता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन का नाम देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या क्या है, तो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोल। आप देखेंगे रासायनिक नाम के साथ साथ हमने देखेंगे इसकी कमी से होने वाला रोग और एक अच्छा स्रोत। इधर से कमी से होने वाले रोग भी है ये सब, और इसकी कमी जो एक अच्छा स्रोत क्या क्या है, तो रतौधी रोग या जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। रतौधी रोग उससे बोलते हैं जो रात को व्यक्ति को नहीं दिखता है, या उसी को जीरोप्थैल्मिया कहते हैं, ठीक। कैल्सीफेरॉल, और इसका अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, गाजर। कैल्सीफेरॉल ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स, रिकेट्स मतलब सूखा रोग, जो बच्चों में सुखंठी या सूखा रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में पाया जाता है, उनकी हड्डी कमजोर होती है। ये इसका स्रोत अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के लिए हमेशा अच्छा स्रोत माना जाएगा तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में या हमारे त्वचा से कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। अब विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, जिनमें जनन क्षमता क्या होती है, कमी आती है, ठीक, या बाजपन होता है। अंकुरित अनाज इस तरह के खाने के लिए सही होता है इसके लिए। विटामिन के फिलोक्विनोन, पालक, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।